जयते गोपाल सुराम। अपने कमेटी के सदस्य हैं सागर भाई मुराटिया ने बहुत पुराने स्वयंसेवक हुए हैं और अपने सीधे शास्त्र समिति के आज से लगभग 19 साल हो गए और जिनके संस्थापक श्री सागरमल जी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। पहला वर्ग मिलिंद जी मैं बताना चाहूँगा, जब गुवाहाटी में लगा उस समय एकदम हम नए थे। 5 महीने का वर्ग यहाँ पर लगा था। सारी व्यवस्था 5 महीने के वर्ग की उस समय सागर जी ने, बर्तन भी लाना, राशन भी लाना और सारी व्यवस्था सागर जी ने उस समय MS रोड के अंदर में फैंसी बाजार में ये वर्ग लगा था, जिसकी व्यवस्था सागर जी ने की थी। जाना जी के बारे में सभी परिचित हैं। हमारे संघ के 13 साल तक बंगाल में प्रचारक रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज श्री हरि सत्संग समिति पूर्वोत्तर के वो अध्यक्ष हैं। इस पूरे उत्तर पूर्व के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से भी आप लोग आए हुए हैं। तो जैसे कि बात अभी कही गई है कि आप 20 तारीख से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ के ये राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में लगेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के। मगर मुझे लगता है कि 8000 कथाएं भी आपने जहाँ की है, वो जो सारे केंद्र है वहाँ पे फोन से तो भी संपर्क करना चाहिए। और क्या यहाँ से अभी इनको जाते वक्त यदि आप कुछ अक्षता दे सकेंगे तो वहाँ पे शायद उतने अंदर के गांव तक कितना संपर्क हुआ होगा मुझे पता नहीं, रचना कितनी बनी होगी। मगर जिन क्षेत्रों में आपका घर है, जिन क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, वहां पर भी यदि ये बात आप करेंगे तो मुझे लगता है कि और इसका विस्तार होगा। ये तो केवल 200 घरों का ब्लॉक है, इनका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है और इसलिए जो हजारों गाँव में इनका संपर्क है, संबंध है, तो वहाँ के परिवारों को, कुछ भी परिवारों को हर गांव में यदि हम प्रेरित कर सकेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योजना बना दी है। लोग गाँव में जाकर लौट रहे, अपने मंदिर लौट रहे, इसलिए दीपोत्सव भी करना है। मगर हमारे सामने की चुनौती है कि हर एक के हृदय में राम जी कैसे प्रकट होंगे और हमारे खुद के हृदय में राम जी कैसे प्रकट होंगे। और इसका अर्थ क्या है, तो राम जी ने सबके तरफ अपनत्व की दृष्टि से देखा। राम जी के कर्म ऐसे कि जिसको मारा उसको भी तारा, ये राम जी के कर्म है। ये तो ताकत और किसी की नहीं है कि मारकर भी तार सकते हैं ऐसे। और इसलिए ऐसे राम जी का जीवन, इसके उनके गुण हमारे जीवन में आना यही मुख्य काम है। क्योंकि पहला मंदिर तो यही है ना, अपना शरीर ही पहला मंदिर है। तो उसके हृदय में यदि भगवान प्रकट होंगे, ये काम करने में हम सब लोग लगे हुए हैं कि हर एक के हृदय मंदिर में भगवान का प्राकट्य हो, उनके गुणों का प्राकट्य हो, उनके आचरण का प्राकट्य हो। राम जी जैसा जीवन जीने का कितने लोग तय करेंगे, कितनी सीताएं यहाँ पर तैयार होगी, यही लक्ष्य है हमारा। स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आदर्श हमारे यहाँ सीता माता का है, महिलाओं के लिए। और इसलिए राम जी की कथा बतानी है तो हमको ये सारी बातें लोगों के समझ में आनी चाहिए कि समदृष्टि है क्या, कि भेदभाव है जाति के आधार के ऊपर, जनजाति, भाषा, इसके आधार के ऊपर भेदभाव राम जी ने कभी नहीं दिखाया। पूर्ण समरस जीवन था, सामाजिक समरसता पूर्ण उनके जीवन में थी। तो यह हमारे कथा में और हमारे हृदय में दोनों जगह ये बातें आनी चाहिए। राम जी ने लोक संगठन किया बुराई के विरुद्ध लड़ने के लिए, अकेले ही कर सकते थे, इतना उनका सामर्थ्य था। मगर उन्होंने लोक लीला की है और इसलिए संपूर्ण समाज की तैयारी करके उसको साथ में लेकर बुराई का नाश किया। तो यह भी हमको सिखाना है। और फिर हर रिश्ता जीकर दिखाया उन्होंने, और इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
राजा प्रजा का हर रिश्ता जीकर बताया, शत्रु का भी रिश्ता जीकर बताया, हर रिश्ता जीकर बताया। और इसलिए समाज की धारणा के लिए राम जी का चरित्र हमारे लिए सबसे निकट है, क्योंकि राम जी के जीवन में सबसे कम चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बहुत चमत्कार है। अगर राम जी के जीवन में सामान्य व्यक्ति अनुगमन कर सकता है ऐसा जीवन है, जिसका पालन कर सकता है ऐसा जीवन है। और इसे राम जी का जीवन हम रखेंगे सबके सामने, तो ये प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण का भी, उन्होंने भी बुराई के विरुद्ध संघर्ष किया, बुराई के नाश के लिए स्वयं कोई भी आकांक्षा न रखकर काम किया है। कभी युधिष्ठिर को भी उन्होंने सत्ता में बैठाया, सबको सत्ता में उन्होंने बैठाया, स्वयं सत्ता में भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं बैठे। और इसलिए ये आदर्श समाज में लेकर हम जाएंगे, और ये आदर्श जीने वाला समाज खड़ा करना ये सारी कथाओं का लक्ष्य है। यानी केवल नामस्मरण से तो हमारा अकेले का कल्याण हो जाएगा, वो नामस्मरण से कल्याण भी हो और समाज की धारणा भी हो, ये दोनों भी हेतु है।